एक बात और बोल रहा हूँ, एक बात बता रहे हैं, एक का बात और सुनो। और है कतला ऐसा मुंशी जान गौड़ा मुंशीला सुनो मोर कपड़ा नहीं चलेगा। आप बात बड़ी, क्योंकि एक जमीन का उस केस में 4 साल तक कोई हियरिंग नहीं होगा, 3 साल हियरिंग नहीं, मिस केस नहीं, कौन कान जमीन का देखे या कागज देखे अलग तक ये ऑफिस में खड़ा है ना, यही पे वो जमीन जेखान कागज देखे कच्चा वही खान कागज लगा साला जमीन कागज नहीं अलग तक कर देबे। आ तोर जमीन तो खोजा मिसकेस कर बगैर नोटिस से तोर जमीन तो खोजा कोर्ट करे यार जमीन यही जाएगा, यही पे ठीक कर। सर किसी का जमीन किसी के काट के दूसरे का नाम किया जाता है तो ये कैसे ठीक होगा? मतलब आप लोग जो है हम एक ही बात बता रहे हैं, जमीन का मालिक अगर ये चाची है तो इसको मिसकेस करना पड़ रहा है, क्यों? सवाल ये, इसको कोर्ट जाना पड़ता है, क्यों? सवाल ये, जिसका कोई कागज नहीं यहाँ पे एलार हो जाता है उसका, इस धंधा को बंद करना होगा। कोई मिसकेस नहीं, 4 साल 3 साल का मिसकेस नहीं, या जमीन जेखान देखे कागज देखे काटिया वही खान कागज देखे यार जमीन एलार कर दो, यही चीज है। तो ये खत्म कौन कर सकता है सर? तुम्हारा मांग रहा हूँ ना, आपके पास मांगने जाऊंगा तो इनसे मिले, आगे इनसे मिले, जमीन देगा, डोनेट करेगा, दानी देने वाला ये लोग यहाँ का नेता नहीं है, नेता का बाप का जमीन नहीं है, नेता का बाप का जमीन नहीं है क्या वो जमीन डोनेट करेगा? जमीन डोनेट करेगा तो ये गुलाम मुस्तफा दान करेगा और सरकारी मुआवजा, सरकारी लाभ गुलाम मुस्तफा पाएगा। ये किसी का नेता का बाप का जमीन नहीं है, अगर देना है तो आपका बाप का जमीन दे, ये लोग अपने बाप का जमीन दे। और ऐसे नेताओं को बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा मैं, और बहुत सबको ठीक कर दिया हूँ। ऐसे दलाल और ऐसे हरामखोर खाने वाला ऐसे लीडर समाज में अब नहीं चाहिए। इन नेताओं का जवाब देगा ये गरीब, और ये गरीब का जमीन दान देगा, ये मुआवजा खाएगा नेता, वसूली करेगा नेता, ये नहीं चलेगा। आज फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये जमीन जितना भी गरीब का है वो गरीब सरकारी लाभ लेगा, किसी का बाप का जमीन नहीं है, वो गरीब का बाप का जमीन है, वो लेगा लाभ। ये मोहम्मद हुसैन जो यहाँ पे वारिस जमीन का मालिक है, उनका 5 वारिस, 5 बेटा, 1 बहन है, 1 बेटी है उनका, वो लोग दानी है, वो लोग दान देगा। और पहले तो जमीन दान देगा या नहीं देगा वो बात की बात, मगर 1 बाय 1 है। ये वीडियो डीएम ऑफिस में जाके इनका हियरिंग, इनका केस होगा, वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। मगर जमीन में धान काटवा जाइन ना यार, काटवा अगर तुम्हारा काटूँ मैं इधर धान काटबन नहीं यार करो, कहने के अगर धान काट लिया इनका तो ऐसे नेताओं को हम दौड़ाएंगे ब्लॉक में, ईमानदारी साथ कर रहा हूँ दौड़ाऊंगा मैं। ऐसे और मखौटा वाला हराम खाने वाला लोगों का गुजार नहीं, आप गुजार बसर ग्वाल पोखर में नहीं करने दूंगा। और पंचायत को यार जमीन ले ले लोग तो पंचायत जिला को बापला जमीन लगा लेके जबरा, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन गरीबों का जमीन में अगर ज़्यादा नेतागिरी करेगा तो मैं नेता का पूरा कपड़ा उतार दूंगा इसी मीडिया के माध्यम के थ्रू। आप नेतागिरी नहीं, इंशाल्लाह जमीन इनका, मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये घर मेरे घर में 3 दिन 4 दिन पहले आया था ना, ये मैं इसको जानता नहीं हूँ, ना व्यक्ति से जानता हूँ, ना कभी इसके घर गया हूँ, ना कभी 2 बार। इसीलिए ये जमीन में दलाली करना छोड़ दिया, और अगर दलाली किया तो ज़्यादा हिसाब किताब हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन गरीब का है, वहाँ किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और अगर इतना जमीन लूटने का बन है, जो नेता जमीन लेने जा रहा है, इनका बाप का जमीन ना लेके अपना बाप का जमीन दो ना सरकार को। इसलिए जैसे यहाँ पे बेलाल चाचा का तालाब, जैसे बेलाल चाचा का तालाब, मोबाइल को बहुत सबको दिखाओ, ये आरएस का खाता, अब जमीन पूरा मुझे मैं आपको दिखाया, ये तो अब एक इंसानियत की लड़ाई, एक इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह, और इन गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। ये लोग ये आरएस का, और ये प्लॉट नंबर, खतियान नंबर और जमीन सब दिखा दिया, वारिस खड़ा है, मगर नेतागिरी कर रहा है कोई और। उन नेता का बाप का जमीन नहीं है, उन लोगों का नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। मेंबर बने, सरकारी काम करे, ऐसा जमीनों पे हाथ देगा दलाल साहब, तो इन दलालों का इलाज कर दूंगा मैं। आज के बाद ये दलाली खत्म। ये मंत्री साहब सुनिए, आप थोड़ा लिहाज करो मरहूम इमाम साहब का, उनका औलाद हो, थोड़ा इन गरीबों को बचाओ।
वो अपनी जिंदगी में हर एक गरीब के साथ दिया है, आप क्यों नहीं देते हो? और ये चमचे दलाल का बात पे इन गरीबों का जमीन लूटना मत और लूटने का नहीं देना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इंसाफ कीजिए और इंसाफ का फैसला दिलाइए, क्योंकि यहाँ का राबर, यहाँ का एमएलए, यहाँ का मंत्री आप है, आपको ये काम करना चाहिए, मुझे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर जमीन बचानी है, अपना जगह बचाना है, लोगों के लिए काम कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए। अब ये छठभैया नेता के चक्कर में और बहबानी में मत जाइए। इसलिए मरहूम इमाम साहब का औलाद आप भी हैं, हम भी हैं। हम एक ही बात कहेंगे कि इंसानियत से पहचाना जाता है। आप मेरा भाई हो सकते हो, आपका ईमान मेरा नहीं, मेरा ईमान आपका नहीं, आपका नमाज मुझे नहीं, मेरा नमाज आपको नहीं। इंसाफ कीजिए, सही से फैसला कीजिए इंशाल्लाह। नहीं तो ये जितने भी छठभैया दलाल है, कहता है क्या यार अब है भैया, ये क्या, ये बात में हम यकीन नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि मेरा रब, मेरा ईमान, मेरा अमाल मेरे साथ जाएगा, आपका आपके साथ जाएगा। कीजिए ईमान के काम और अपना कब्र का इंतजाम अच्छा कीजिए इंशाल्लाह। यही बात बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुदा कौन दिया था, कौन लड़ा? बिलाल चाचा का जमीन बिलाल चाचा को मिला, जाके पूछिए। जैसे झलझली में एक जमीन की दलाली यहाँ का नेता लोग कर रहा है, उसका दलाली भी खत्म। वही जमीन 17 तारीख को वो गरीब औरत जो चटाई बेचती है धर्म गुदाहट में, उसी औरत को वो जमीन है, उसी को मिलेगा इंशाल्लाह। ये 17 तारीख में यहीं आएंगे। और ये दलाली करने का ये जगह, ये धंधा बनाने की जगह, और आप गरीबों का लूटने का जगह, जिसका 5 कट्ठा जमीन नहीं, जिसका 10 कट्ठा जमीन नहीं, जिसका 2 डिसमिल जमीन नहीं, उनकी जमीन लूटा जा रहा है। या कोई मास्टर, कोई डीलर, कोई प्रधान, कोई मेंबर, कोई अमीर आदमी और कोई मंत्री या जिला का जमीन खराब नहीं होता है। या खराब किसका? आप जैसे गरीबों का, आप जैसे गरीबों का। और यहाँ दलाली का धंधा खोला है, ये सब मजलूम गरीब को लूटा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डरिए मत, लड़ने के लिए हैं, लड़ेंगे इंशाल्लाह। और इसी का नेता हो जाए, पंचायत करो जमीन खंड में, उन नेता का बाप का नहीं है, उसका बाप का जमीन में पंचायत करे। वो गरीब का जमीन छीन के किसी को नहीं दे सकता। यार हम बाल खाबे यार 2 लाख 3 लाख करे और गरीब एक जमीन गन 6 कागज लिखे दिबे, उला तेवर हवा नहीं तुम गोल पकड़। और ये ऑफिस में नहीं होने देंगे ये धंधा, ये बीएल ऑफिस में। अगर ये धंधा ऐसा होता है, मैं बार बार हर एक आदमी के लिए आऊंगा यहाँ इंशाल्लाह, हर किसी के लिए आऊंगा। आप लोग आइए वहाँ पे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये धंधा अगर खत्म करना है, इस ऑफिस का करप्शन खत्म करना है, तो जिस दिन बुलाऊंगा उस दिन। तुम्हारा तो आला जमीन था ना, पता उम्र तुम्हारा? हाँ 50 साल। तो आप सोचिए 60 साल के बाद आपका बेटा का जमीन नहीं रहेगा। मैं लिख देता हूँ भाई, वो जमीन नहीं रहेगा आपका बेटा के पास। उन्होंने अलग तो तोर बेटा कोई काटे जाबे, तोर बेटा 2 बड़ा को भांगे घर बनाबे, और घर का ना बने जा जमीन का को देखे होस तोरा जमीन तो का किनो हबे। वही है हमारा, वही है। हम समझ गए ग्वालपोखर में 3 सालों ग्वालपोखर। घर में आइए, घर में कहीं नहीं आते हैं सर। आइए घर में। जब ऐसा घोटाला होता है सर, इसको कैसे आप लोग खत्म करेंगे? मैं ये धंधा नहीं खोला हूँ। अरे आपको लूटने के लिए उठल जाबे, इला गरीबों इनसे पैसा खाने वाला हम नहीं है। वो समझिएगा कि ये गरीब को लूटने वाला मैं नहीं हूँ। लूटिया सन तार बात अच्छा मन लुगू देखो ना गोटा तर जाबन। इसलिए आज एक आदमी का जमीन और ठीक किया हूँ। यहाँ पे 1.5 बीघा जमीन झारबाड़ी लोकतार या पूछो तो कल जी मैंने कुछ काटल ले जमीन, आज ठीक हो गई बार जमीन नहीं करने देंगे किसी का जमीन किसी को। देखन फिर 17 काहे आप लोग डरते हो? तुम्हारा अल्लाह जुबान दिया। अरे भाई अपना तो जुबान अच्छा है। 15 तारीख को तो मजा बन गए, 17 तारीख को दिशा हो 17 तारीख का डेट ना 17 डेट दिया ऐसा मैं बिना डेटा बोलूँगी। 17 तारीख को यहाँ पे जमीन का हियरिंग हो। और दूसरा धंधा ठीक, दूसरा बात जुबान आँख कान ये आपका, ये तुम्हारा इलाका ठीक रहा 5 डिसमिल। अरे भाई वहीला नहीं पूछा पान जेखान जो पैदा हो वही खान जो अपना जमीन का रखवाली को अपन और गाली देंगे हम दिल्ली वाले को, मोदी को और अमित शाह को खाए। यहाँ पे कौन लूटता है?
यहाँ पे कौन जमीन लूटा, यहाँ पे कौन मर्डर किया, यहाँ पे कौन रेप किया, उनको पकड़ो। उधर मत देखो, यहाँ देखो ग्वाल पोखर में जहाँ पैदा हुए हो। इस जमीन का पहले रखवाला कर लोगे ना, तब दिल्ली की बात करना। खुद की जमीन बचा नहीं पा रहे हो और दिल्ली की बात कर रहे हो। शर्म करो थोड़ा। दिल्ली से बात इसीलिए कांग्रेस कल हो जाए कांग्रेस कल हो जाम बचवा मुख दिबन सुरक्षा दिबन कल से फैंसी फला 6 साल जेल तो कोई नहीं जाना। हाँ नहीं जावे सही इधर छू दागा दी फैंसी दिल्ला दागा किस तक होगी मोर पर पास को दम बढ़िया करे